हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? लेट्स स्टार्ट। सॉलिड, सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड जो होता है बेटा वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। तो जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है, लाइक चॉक। लिक्विड इज नॉट रिजिड। लिक्विड कभी भी हार्ड नहीं होता है। एंड गैस इज ऑल्सो नॉट रिजिड। गैस भी जो होता है वो रिजिड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है अपना, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है बेटा उसका जो शेप होता है, उसका वॉल्यूम होता है, वो ऑलवेज टाइम क्या होता है? डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। ये हमारे पास में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। उनके बीच में स्पेस जो होता है वो न के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके, इसकी वजह से उसका जो शेप होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड में जो ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, एक बार आप देखिए यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में काफी डिफरेंस होता है। तो इनके बीच में गैप ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जब गैप ज्यादा प्रेजेंट होता है तो वहां पर उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहां पर नॉर्मली जो होता है मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम जनरली यहाँ पे बात करते हैं कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड रिजिड नहीं होता है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। जो लिक्विड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम तो क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन वहां पर शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। मतलब अलग अलग कंटेनर के हिसाब से जो वॉल्यूम होता है, जो लिक्विड होता है, वो अलग अलग कंटेनर के हिसाब से अलग अलग टाइप का शेप ले लेता है। ओके, अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के देखो पार्टिकल, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, इनमें और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में गैप देखिए तो आपको गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा गैप दिखाई देगा, ठीक है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे हैव नॉट फिक्स, नॉट डेफिनेट शेप। ना तो इसमें शेप फिक्स होता है बेटा और ना ही इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट, सॉलिड में। सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। देखिए बेटा यहाँ पर जब बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पर जो स्पेस होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, या फिर हम कह सकें न के बराबर होगा। जब यहाँ पर स्पेस नहीं होगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जब मूवमेंट नहीं होगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स में जो होता है काइनेटिक एनर्जी न के बराबर होती है। नहीं, हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्पेस होता है, तो जितना स्पेस होता है उसके बेसिस पर ही उसका काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर हो गया? लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब थोड़ा मॉडरेट होता है कि सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन गैस से कम होती है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर गैस की जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और स्पेस ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ऑल्सो इंक्रीज होती है या फिर हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो वहां की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। फोर्थ नंबर का सॉलिड का पॉइंट लेते हैं। सॉलिड कांट बी कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल। जो सॉलिड होते हैं उसको जनरली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कई एक्सेप्शंस है, रबर बैंड वगैरह जो इसके एक्सेप्शंस में आते हैं। तो सॉलिड को जनरली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं कि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेस नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है। और गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड की। सॉलिड हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटा,
जब बिल्कुल पास पास मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ये टाइटली पैक्ड होता है, जब बिल्कुल पास पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाईएस्ट होता है। क्यों होता है हाईएस्ट? बिकॉज स्पेस इज वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लिक्विड की हम बात करते हैं तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ओके, गैस की हम बात करते हैं तो गैस जो होता है बेटा वो लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो गैस का होता है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली बहुत दूर होते हैं और वहां पर स्पेस बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो की हेल्प से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिफरेंस कर लिया है। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।